जय गुरुदेव। जैसा आप वैसे आपका संसार, जैसा हम हैं वैसा ही हमारा संसार होगा। यदि हम सुखी हैं तो हमारा संसार भी सुखी है, यदि हम दुखी हैं तो हमारा सारा संसार चाहे कितना भी सुखमय क्यों न हो, हमेशा दुख ही प्रतीत होता है। यदि हमारी मनोदशा भी सुख का अनुभव करने लगे तथा सोचने लगे कि दुख हम केवल अपने निजी स्तर की कमियों की वजह से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें हम परीक्षण करेंगे कि यह दुख का कारण क्या है, और हम देख पाएंगे कि उसका निवारण हमें मिला है और दुख हमारे जीवन से छूमंतर। वो दुख दोबारा हमें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने वो रास्ता चुन लिया है जिन कारणों से वो दुख आया था। यदि वह पुनः आएगा तो हम उन रास्तों को अपना करके उसका निवारण कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार का अनुभव करने लगेंगे तो वास्तव में हम दुख को सुख में बदल सकेंगे और आध्यात्म तत्व की ओर अग्रसर होकर दूसरों के दुख का भी निवारण कर कर उसको सुख में बदल सकेंगे। ऐसा करने के लिए हमें त्याग व तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसकी प्रतिक्रिया हमारी आत्मा पर होती है वही हमारा व्यवहार का सृजनहार। यदि हमारी आत्मा इन सबको सहन कर लेती है तो वास्तव में हम एक आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर चुके हैं। इसका निर्माण हम अपने विचार द्वारा ही कर सकते हैं। हम चाहे जिस परिस्थिति में भी क्यों न हो, अपने दृष्टिकोण को बदलकर परिस्थिति को बदला जा सकता है। अपने विचारों को सदा प्रसन्नता, आशा, शांति, शक्ति, प्रयत्न की ओर दौड़ाना चाहिए। कहा भी गया है, जैसा आप वैसा आपका संसार। जैसी प्रवृत्ति आपने अपने आचरण से वातावरण का निर्माण किया है, आप देख पा रहे होंगे कि वैसे ही लोग आपके समीप आ रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह उसकी प्रवृत्ति है। अगर धूल में भी लोहे के कण मौजूद हैं, वह चुंबक उस धूल से उस लोहे को आकर्षित करेगा। लोहे के कण नहीं मौजूद हैं, ऐसी जगह आप चुंबक को रख दीजिए तो वो अन्य चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हमारा चरित्र, हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार जैसा परिवृत्त का निर्माण करते हैं, वैसी चीजें हमारे ओर आकर्षित हैं। इसलिए संत कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जय गुरुदेव।